हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। नेट जारफ असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, विभिन्न राज्य के में लगे पाठ्यक्रम को भी हम कवर करते हैं। ये आज का ये वीडियो जो है कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कहानी के पाठ्यक्रम से है। दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला द्वारा यह कहानी लिखी गई है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है और 1904 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। दोस्तों, कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आज आप मेरे साथ वाचन कीजिए पूरी कहानी को, क्योंकि दोस्तों इस 2022 वाले जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जल्दी में नेट का, इसमें एक प्रश्न मुंशी प्रेमचंद की रचना ईदगाह से पूछा गया था कि मोहसिन ने मेले से क्या खरीदा। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि पाठ जो है कि परीक्षक कितने अंतर से प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। इसी के कड़ी में दोस्तों, हम इस चैनल पे सारी मूल किताबों को ही पढ़ने का कार्य करेंगे और आप सभी पढ़िए, 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि यहाँ से कभी भी भविष्य में प्रश्न बने तो आप उसे कर पाएँ। दोस्तों, चलिए चलते हैं बंग महिला इनकी जो कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। आपको बताना चाहूँगी कि 1904 आप समझ सकते हैं कौन सा समय, अंग्रेज़ों का समय अपने देश में चल रहा था। सीधे आप अपनी बात को अंग्रेज़ों तक नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए यहाँ पे जो है कि व्यंग्य के माध्यम से, जैसे आपने इनका अभी निबंध सुना होगा जो है कि हरिश्चंद्र जी का, तो ये सारे मतलब कहना आपको है लेकिन कहने के तरीके अलग हैं, इतने से आप समझिए। चलिए अब पढ़िए, बंग महिला द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। लॉर्ड कर्जन को इन्होंने संबोधित किया है। उस समय कर्जन का समय चल रहा था भारत में। आइए चलिए देखिए, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मतलब किसको संबोधित कर रही हैं? लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, चलिए। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस दृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी दृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिनों के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर रहते आते हैं। तो सर, आप जाने चंद्रदेव चंद्रमा से, ये चंद्रमा को इन्होंने लेटर लिखा है और कह रहे हैं अपनी बात। और चंद्रमा बस एक मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से प्रतीक के रूप में लिए हैं, लेकिन कह रहे हैं किससे? लॉर्ड कर्जन से। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, महाके में ट्रांसफ़र मतलब बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। देखिए, यहाँ पे व्यंग्य किया जा रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत की कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत जो है, जंगल और झाड़ियाँ में भ्रमण करते। अतः अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते। काशी का नाम जो इतिहास में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो वही कह रहे हैं। मतलब काशी एक तरीके से मोक्ष जहाँ पे मिलता हो मानव को, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। क्या कीजिए? भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना चंद्रदेव को,
अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यही मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की क्या बात है। आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन मतलब निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे अब आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतीयों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, तो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर अब यहाँ पे गौरांग जाति से आप समझ लीजिए अंग्रेजों में ना कृष्ण जो सांवली एक जाति होती है, एक गोरी जाति होती है, तो यहाँ पे उन्हीं की बात, अंग्रेजों की बात की जा रही है। गौरांग जात कुपित हो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष मतलब कार्य में निपुण, परिश्रमी, मेहनती, बहुदर्शी मतलब आपके अंदर बहुत सी एक तरीके से आप समझ लीजिए बहुत सी नई एक क्रिएटिव माइंड, ठीक है, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है, भेज देवेंगे, क्योंकि उसको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही, ठीक है, नीति में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीड़ प्रभ भारत की उतनी दूर से भली भांति न देख सकेंगे। मतलब ऊंचाई तो भी काफ़ी है। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको कितना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीनों में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलीडे मतलब छुट्टी अवश्य आपकी क्या होगी, छुट्टी अवश्य ही रहती है यदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। आप चलेंगे आगे, ध्यान दीजिए। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन मतलब नया दृश्य मतलब देख सकते हैं, देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इस कहानी में लॉर्ड कर्जन को तो संबोधित किए हैं चंद्रमा के माध्यम से, और इसमें पूछा जाएगा कि शहर का नाम आया है तो कलकत्ता, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपके यह अवश्य ही करना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले, ठीक है। यदि क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं, ठीक है। किसी का गज मतलब हाथी, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, चांडाल, सभी के रथों का वाहन वहीं हो रही है, ठीक है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु मतलब गोरे कलर वाले महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ का सामना आ पड़ा, झट क्या करे, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसी बिजली को
को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतली की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। मतलब जो अपने यहाँ जितनी प्रतिभा है उनकी पहचान नहीं हो पा रही। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सका, वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भदवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी मतलब नदी, सुरसरी नदी के सभी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्व व्याधिनी विद्या की देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। यहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है के फौजी सामान की देख कर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु तनया मतलब सिंधु की पुत्री आपकी प्रिय सहोदरा मतलब कि सहोदर का मतलब होता है सगा भाई या बहन, सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। आहूत मतलब बुलाना होता है। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलर की शशांक मतलब चंद्रमा, शशधर, ससलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुटाने में वे फलीभूत न होंगे। आगे देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी कहानियाँ जिससे मैंने तैयारी की थी वही हैं, तो आप ध्यान दें, जहाँ इम्पॉर्टेंट है हम आपको इंडिकेट कर देंगे और आप ऐसे करके उसे नोट डाउन कीजिएगा अपने डायरी में कि शहर का नाम आया है और कितने पात्र हैं। आप मोटा मोटा अपने रजिस्टर पर लिख लीजिए, जिसे आप परीक्षा के समय दोहरा लीजिएगा। वीडियो में दोस्तों यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा इस मेहनत के लिए, ताकि मैं सारे यूजीसी नेट के सारे पाठ्यक्रम को जो है कि प्लेलिस्ट में लगा सकूं अच्छे से आप सबके लिए, ताकि आप लोग भी अच्छे से परीक्षा क्वालिफाइड करें। चलिए, शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान मतलब चंद्रमा और सूर्य पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। इस लाइन को नोट कीजिएगा, पूछी जा सकती है। जैसे इस बार परीक्षा में एक झोपड़ी जो है कि एक टोकरी भर मिट्टी से प्रश्न आए, कोटेशन में ऐसे दिया था कि यह किस कहानी का है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर क्या करें, फेंक दें। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर भास्कर हमारा सूर्य महाशय की ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ की पुतली की भात। मतलब देश में इतने तरीके से आप सोचिए, आप यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि राजाओं को मार रहे थे, फिर देश को हड़प ले रहे थे, फिर इस देश की बेटियों से शादी कर रहे थे। मतलब इनकी नीतियाँ कितनी गंदी थी, उसी की बात यहाँ पे कवित्री कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। वंशधरी में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ की पुतली की भांत। मतलब वो लोग जैसे कह रहे हैं वैसे कार्य कर रहे हैं। उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। मतलब उसने कि दयनीय स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया। उनकी प्रजा दुखी है या सुखी उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब जी हजूरी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करें, वही जगाने का काम कर रही हैं कि कैसे देश में आज़ादी आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त, आपसे पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन था, तो चित्रगुप्त थे, और फैमिली डॉक्टर कौन था, तो धन्वंतरी थे। इसे नोट डाउन कीजिएगा। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग उसमें महामारी चल रही थी, महाराजा ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनकी निकालना कुछ सहज बात न होगी। उस समय की बीमारी का भी जिक्र लेखिका यहाँ कर रही हैं। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहाँ आपके देवलोक में जो जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2 टाइम राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराजा के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी टाइपराइटर्स बिल्डिंग्स के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनालंब को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइए ज़रूर। बंग महिला। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके मोटा मोटी जहाँ से निष्कर्ष निकलते हैं और कहानी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फैमिली डॉक्टर कौन है, आपने ऊपर पढ़ा धन्वंतरी। चीफ जस्टिस कौन है, चित्रगुप्त हैं। और ये कहानी मतलब इसकी भाषा शैली क्या है और इसका विषय क्या है। विषय को ध्यान दीजिए, अर्थनीति और राजनीति है, बेरोजगारी व तंगी है। ठीक है, और इसकी शैली पत्रात्मक शैली है, एकालाप की कहानी है, अकेले लेखिका कह रही हैं। चंद्रदेव को पत्र लिखा गया है, आप सभी जानते हैं। 1905 में ऐसे ही एक बाल मुकुंद का चिट्ठा लॉर्ड कर्जन को लिखा गया, व्यंग्य है। ठीक है, और शैली व्यंग्यात्मक शैली है, संवाद नहीं है, पात्र नहीं है। ठीक है, खाली लेखिका है और चंद्रदेव।
अर्थनीति, भाषा इसकी पर ध्यान दीजिएगा। अर्थनीति, राजनीति पर व्यंग है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उसके बाद की ये देश की दयनीय दशा है। देश की दरिद्रता का वर्णन है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, यदि हो तो सिर्फ अंग्रेजों के कार्य करने के लिए। यदि शिक्षा नहीं थी, यदि थोड़ी बहुत थी भी, तो वो वही लोग पढ़ते थे जो अंग्रेज का कार्य करते थे। ठीक है। और 1904 में चंद्रशेखर से मेरी बातें लिखा गया है। ठीक। तो दोस्तों, रहे आज के ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी सुन के पढ़ के अच्छा लगे तो दोस्तों एक कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल पे लगभग कई वीडियो आ चुके हैं कहानी को, इस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगी। आप प्लेलिस्ट को ऑन करके काम करते हुए वीडियो को सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।